नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है और जब बात रीवा जिले की हो, जो कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल का गृह जिला भी है, तो सवाल और भी गंभीर हो जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसी जिले की मनगवा विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बद से बदतर है और यह तब उजागर हुआ जब खुद क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र प्रजापति ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अब सवाल यह उठता है कि क्या विधायक को पहले इस बदहाली की जानकारी नहीं थी या फिर यह लापरवाही का एक और उदाहरण है। आइए विस्तृत चर्चा करते हैं इस रिपोर्ट में। मंगलवार को भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति अचानक आयुष्मान आरोग्य केंद्र मनगवा पहुंचे, जहां की बदहाल स्थिति को देखकर वह खुद भी हैरान रह गए। अस्पताल में सिर्फ एक नर्स मौजूद थी, बाकी सभी स्वास्थ्य कर्मचारी नदारद थे। इतना ही नहीं, मरीजों के लिए बनाई गई रसोई में रखे सभी डिब्बे खाली मिले, जिससे यह साफ हो गया कि मरीजों को पोषण और सही सुविधाएं नहीं मिल रही थी। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि अस्पताल में कई गर्भवती महिलाएं भर्ती थीं, जिनकी डिलीवरी भी हो चुकी थी, लेकिन इमरजेंसी के वक्त देखने के लिए वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। अब सवाल उठता है कि इस गंभीर लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। आइए सबसे पहले दिखाते हैं आपको विधायक नरेंद्र प्रजापति का वीडियो। ये देखिए प्रसव सही लिखा है, इसमें प्रसव लिखने वाले कहाँ किधर, ये तो इधर है, इधर तो साला वाला उधर से आना पड़ेगा, नहीं खुलेगा। इन लोगों का खाना कितने बजे बनता है, तो कौन बनाता है? सुबह टाइम बन गया, शाम को अभी जब खाना बनाना होगा कौन बनाएगा? आप बनाएंगे। और कितने लोग हैं रसोइया? 3 लोग हैं, तो ये 2 सुबह ड्यूटी है। अच्छा, आप फिर शाम को अकेले आप रहते हैं? रसोई कक्ष, ये रसोई कक्ष है। हाँ, तुम ही बनोगे। ये शाम को अभी बनाएंगे ना आप? लाइट लगाइए, लाइट बोल तो अस्पताल में अंधेरा तो कहाँ क्या बना मतलब सामान इधर है, सब्जी ये रखा है। वह आलू सस्ता है, चल भाई बनो। हाँ, है नाश्ता में क्या बनाती हैं मरीजों को? नाश्ता सुबह पोहा कहिए हाँ, पोहा पोहा और क्या? रख दिखाइए, स्टॉक दिखाइए। पोहा बिस्कुट टोस्ट पोहा टोस्ट अंडा ये सब मिलते हैं। कल आएगा। आज क्या देंगे फिर खाने को? शाम को अभी क्या बनाएंगे? किसी बच्चे की तबीयत खराब हुई तो फिर अभी समय तो देखा आपने किस प्रकार विधायक जी ने एक्शन लिया। लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ अस्पताल की व्यवस्थाओं तक सीमित नहीं है। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या विधायक नरेंद्र प्रजापति को अपने ही क्षेत्र की इस दुर्दशा की पहले से कोई जानकारी नहीं थी। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले विधायक उप मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करते तो दिखते हैं, लेकिन उनके ही क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली क्यों नजरअंदाज हो रही थी, बड़ा सवाल है। अब जब विधायक ने खुद इस लापरवाही को उजागर किया है, तो देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या ठोस कदम उठाएगा। क्या यह मामला सिर्फ चेतावनी और कार्रवाई के दावों तक सीमित रहेगा या फिर मरीजों को वास्तव में राहत मिलेगी, या फिर विधायक की यह चेतावनी भी सोशल मीडिया में सिर्फ दिखावे तक सीमित रह जाएगी। करके विजिट किया और वहाँ पर डॉक्टर के नाम पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिला, सिर्फ एक नर्स श्रीमती वसपति तिवारी यहाँ पर मौजूद है और आउटसोर्स की कर्मचारी ये शालिनी साकेत हैं और रसोईया क्या नाम है आपका? सावित्री विश्वकर्मा और एक जन ये है लालचंद मैत्रे। और इसके अलावा कोई भी अन्य स्टाफ यहाँ पर मौजूद नहीं है। अभी मैंने सीएमएचओ सर को भी टेलीफोनिक उनको ग्राउंड जीरो से ही अपडेट दिया है कि यदि इस दौरान कोई केस अगर आता है तो उस दौरान कौन देखेगा। अभी मैं अंदर जाकर के देखा हूँ
बहुत सी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी आज ही डिलीवरी हुई है। एक बहन थी जिनको कमर में प्रेजेंट में दर्द है, लेकिन अभी कोई जिम्मेदार डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। ये नर्स है तो ये बोल रहे हैं कि हमें पेन किलर दिया है, लेकिन एक जिम्मेदार डॉक्टर भी यहाँ पर रहना चाहिए। यही मैं पूरी जांच करके मैंने ऊपर भी टेलीफोनिक एक्शन के लिए आग्रह किया है सीएमएचओ सर को। जो कर्मचारी उपस्थित नहीं पाए गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ मैंने संबंधित अधिकारी को बोला है कि आप नोटिस दीजिए, और मैंने भी वहां पर देखा कि कई ऐसे भी केस हैं कि जिनके सिग्नेचर कल के लिए भी किए हुए हैं, आज आए और कल का भी सिग्नेचर किया हुआ है। तो मैंने उनको वार्निंग यहाँ पर दी है कि जिस दिन आए उसी दिन सिग्नेचर करें, और सबसे पहले अस्पताल में आते ही सभी कर्मचारी को मैंने बोला है कि सिग्नेचर करें, उसके बाद अपनी अपनी दायित्व का निर्वहन करें। स्टोर रूम का भी आपने निरीक्षण किया, वहाँ कुछ नहीं पाया गया, तो ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? ये मैंने विजिट किया है, यहाँ पर कोई भी ऐसी सामग्री नहीं प्राप्त हुई। रसोइया से भी मैंने पूछा कि उनको क्या क्या प्राप्त होता है, और मैंने ये भी बोला है कि मैं दिन में किसी दिन विजिट करूंगा, और जो मेनू के आधार पर भोजन इनको दिया जाना चाहिए वो प्राप्त होता है कि नहीं होता है, मैं मेनू देखूंगा। क्योंकि आज अभी शाम का टाइम है, मैं अचानक यहाँ पर आया कि इस दौरान मैं देखता हूँ कि क्या स्थिति है। तो कोई भी डॉक्टर, जिम्मेदार डॉक्टर्स यहाँ पर अभी प्रेजेंट में उपलब्ध नहीं है, तो इन पर अवश्य कार्रवाई होगी। यहाँ एक समस्या ये भी कि डॉक्टर कुछ कम मात्रा में पदस्थ भी हैं, कुछ डॉक्टर की संख्या बढ़नी चाहिए। स्थापना के लिए मैं ऊपर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको मैं चिट्ठी लिखूंगा, और ये प्रयास करूंगा कि इस अस्पताल में पूरा स्टाफ शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर ज्वाइन करे, ताकि यहाँ पर जो आने वाले मरीज हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। बहुत बढ़िया।